जय हिंद। आज की क्लास में बताने वाले हैं पोखरन टेस्ट। पोखरन टेस्ट क्या क्या है, पोखरन टेस्ट क्या था, उसके बारे में आज सीखेंगे। जैसे जानते हैं कि एक घर को सुरक्षा करने के लिए उसकी आंतरिक जो शक्तियाँ होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार भारत पूरे भारत को सुरक्षित रखने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता होती है। तो हथियार पोखरन परमाणु टेस्ट जब हुआ था उसके बारे में आज क्लास में बताने वाले हैं। ये जो बात है ये 1974 का बात है। ये 1974 का बात है जिसमें इंदिरा गांधी भारत के थे। तो उन्होंने क्या किया था 1974 में, ठीक है, एक परमाणु टेस्ट किए थे। एक परमाणु टेस्ट किए थे और उस परमाणु टेस्ट का नाम था, जो नाम रखा गया था कोड, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन हुआ क्या, ये जो टेस्ट किया 1974 में से बेकार हो गया, मतलब ये सफल नहीं हुआ। तो उधर जो अमेरिका था, जो चोट्टा अमेरिका जो था सो बहुत हरामी था। इसके पास परमाणु बम था, एकदम न्यूक्लियर वेपन था, यानी कि परमाणु बम था अमेरिका के पास। अमेरिका एकदम जान गया कि री ससुरा। तो अमेरिका उस समय एकदम प्रतिबंध लगाया था, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, और दूसरा लगा दिया एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और तीसरा लगा दिया एनपीटी। एनपीटी का मतलब होता है कोई भी देश है सो अपना जो परमाणु जो यंत्र होता है, मशीन होता है, परमाणु बनाने का जो तरीका होता है वो किसी को देने के लिए क्या है, इसमें बैन लगाया जाता है। मतलब आप किसी को अपना टेक्नोलॉजी है तो किसी को परमाणु टेक्नोलॉजी किसी को आप बेच नहीं सकते हैं, वही एनपीटी है। अब सीटीबीटी में क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी में कि ना आप जल में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ना थल में, ना वायु में, हवा में। और एनएसजी में क्या था, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में क्या था कि ये जो था कि आप किसी दूसरे देश को यूरेनियम, थोरियम जैसे जो परमाणु जिसका उपयोग परमाणु बम, न्यूक्लियर एटम बम बनाने में जिसमें होता है, उसका आप किसी को दे नहीं सकते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने में जो चीज़ का उपयोग होता है, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम होता है, इस खास करके यूरेनियम आप किसी को बेच नहीं सकते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो गया टेंशन हो गया। अब हो गया क्या, टेंशन कि लगा दिया, सीटीबीटी भी लगा दिया, एनएसजी भी लगा दिया, एनपीटी लगा दिया। ठीक है। तो उस समय जो इंदिरा गांधी थे ना, इंदिरा गांधी वो बोले कि एकदम माथा पीट लिया कि नहीं, देश को तो आगे बढ़ाना है। तो क्या किए, वो अमेरिका को फ़ोन लगाया कि सुनते हैं जी, भारत में तारापुर 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 है, तो यहाँ बिजली घर बनवाना है। ठीक है। सुनते हैं 300 करोड़ का लागत है। ठीक है। और 300 करोड़ उस समय दाम नहीं था। जो इंदिरा गांधी थे ना, वो जानबूझ के बोला अमेरिका को कि, तो अमेरिका भी एकदम जान गया कि ससुरा बिना मांग ले, मोर मोलाई कर ले, बिना एकदम 300 करोड़, और उसका लागत था 200 करोड़, मतलब 100 करोड़ ज़्यादा। ठीक है। तो हुआ क्या दिया यहाँ बिजली घर एकदम तड़तड़ाक बना दिया, एकदम पूरा बना दिया। तो बिजली घर तो बना दिया। तो बोला कि अब इसका करना क्या है, तो बोला मेरे पास यूरेनियम नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बिजली यहाँ मिलेगा, लाइटवा जलेगा ना, तो कैसे जलेगा हो। ठीक है। तो अमेरिका बोलता है कि यहाँ पे यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम तो दे ना सकते हैं। तो इंदिरा गांधी बोले हाँ, तो सब उठा के ले जाइए, ससुरा सब उठा के ले जाइए, हाँ नहीं चाहिए हमें यहाँ। तो कौन सी करेंगे, अब लगा दिए हैं सीटीबीटी, एनएसजी, ये कौन सी एबीसीडी है, एनपीटी लगा दिए, जो। ठीक है। बोलता रे पगली, टेंशन काहे लेते रे, अबे ना। अमेरिका बोलता है किससे,
इंदिरा गांधी से कि हम है ना लगाते, और लगा दिया। तो भारत का जो वैज्ञानिक थे वो क्या किए, जो यूरेनियम आता था कहाँ से, अमेरिका से जो यूरेनियम लाया जाता था, ठीक है, उसको क्या किया धीरे धीरे यूरेनियम को चुरा करके बना दिया परमाणु बम। अब परमाणु बम जब बनाया और उसका टेस्ट कर दिया मई 1974 में, लेकिन ससुरा हुआ कौन चीज, गया ये बेकार हो। जैसे होता है ना हम लोग दीपावली में कोई जैसे फुलझड़ी लगाते हैं, जलाते हैं, तो होता क्या, उसको जलाएं लेकिन वो जलबे नहीं किया, बौछार नहीं मारा। इसी तरह जो बनाया 1900 स्माइलिंग बुद्धा जो बनाया था 1974 में, ठीक है, वो क्या हुआ, फुटबे नहीं किया बम्बा, ठीक है। अब कपड़ा में हाथ धर दिया, ठीक है। अब क्या किया भड़क गया अमेरिका वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ गलती ये हुआ कि जो यूरेनियम जो लगता है बिजली घर में वो लगता है 20%, लेकिन गलती है मेरा हम लोग का ही हो गया। और न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम का जो इनरिच जो होता है सो चाहिए 80%, लेकिन गड़बड़ हो गया। तो क्या हुआ, एकदम चुपचाप एकदम हो गया, बोले चल देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ अच्छा समय एकदम बीत गया। अब उस समय आए थे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री भारत के। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या बोला, और ये तो वैज्ञानिक थे, इन्हीं को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बोला कि कलाम जी हमको जो है ना सो परमाणु बम किसी तरह भी चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई हमसे कोई परमिशन लेना है ये नहीं है, आप जैसे चाहिए वैसे एकदम परमाणु बनाइए एकदम, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे लगल था न परमाणु संयंत्र यानी कि बिजली घर तारापुर केरल में, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के एकदम पूरा फुल ऑर्डर मिल गया था। अब क्या किया, ये बनाना शुरू कर दिया एकदम, क्या परमाणु बम एकदम धड़ाधड़ बनाना शुरू कर दिया एकदम। तब एपीजे अब्दुल कलाम पूछते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, किया हमको यहाँ ये करना है काम। बोलता है महाराज हमसे परमिशन लेने ही नहीं है, आपको जो करना है करिए, हमको बस परमाणु बम चाहिए, ठीक है, कोई किसी नहीं, मेरा देश सबसे आगे होना चाहिए। बोला ठीक है, टेंशन नॉट, हाँ जो आएगा जो होगा देखा जाएगा। अब क्या किए, यहाँ पे राजस्थान में एक जगह है पोखरन। अब पोखरन में क्या हुआ लगाया एकदम पूरा, एकदम लगा दिया एकदम पूरा टेस्ट के लिए, परमाणु टेस्ट के लिए पूरा एकदम लगा दिया। वहाँ बिल्डिंग बनाने लगा, ठीक है, अभी होने लगा, ठीक है। तो अमेरिका को भनक लग गया कि वहाँ क्या कर रहा है रे, बोले चाचा वहाँ जो है ना सो युद्ध अभ्यास चलेगा, मिलिट्री एक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए घर और वो है ना सो बना रहे हैं, टेंशन काहे लेते हैं, देखबी आज। हाँ, तो हुआ कौन सी, अब बनाने लगा यहाँ पूरा। अब बनाए, लेकिन हुआ कौन सी जेपीजे अब्दुल कलाम से एकदम बना दिए, बड़ा बड़ा घर बनवा दिए, ठीक है। लेकिन वहाँ घर नहीं बन रहा था, वहाँ कोई दूसरे कुछ बन रहा था ससुरा क्या बन रहा था पता है ना, ये बोला बड़का बम्बा। हाँ, और जो घरवा बन रहा था सो वो टेस्ट नहीं, बंदूका से मारने के लिए नहीं, बल्कि कितना जोर तबाही लाएगा परमाणु बम, उसके लिए वो बन रहा था। तो हुआ क्या, एकदम बना दिया। तो अमेरिका वाला को भनक लग गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाएं, नासा बुलाएं, वहाँ पे नासा है ना हेड ऑफिस अमेरिका में, वो सबका वैज्ञानिक है अमेरिका का।
तो वहाँ पे ऑफिस में बुलाए, बोला कि आप कहाँ भारत में रहते हैं, एकदम साइकिल उकल में रखते हैं रॉकेट को, ठीक है, आइए यहाँ देखिए कितना अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी। और सचमुच में उस समय जो अमेरिका जो था सो भारत से बहुत आगे था। अभी ने हो गया है ताकतवर, उस समय का बात अलग था, अभी का बात अलग है भारत का। तो हुआ क्या, बोला ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ पे एक टेस्टवा कर रहा था ना, जहाँ बना रहा था, अमेरिकवा है सो सैटेलाइट लगा दिया था एकदम कपार पर, ये 3-4 गो। अमेरिका यहाँ से निगरानी कर रहा था। बोले रे ससुरा। अब एपीजे अब्दुल कलाम से देख लिया कि अब कौन सी होगा, तो अमेरिका आया एकदम तुरंत, अमेरिका से तुरंत भारत आया, भारत आए। अब यहाँ बताएं एपीजे अब्दुल कलाम को, तो बताएं कि ऐसे ऐसे। लेकिन एक बात है कि जो सैटेलाइटवा है ना, यहाँ से गुजरने में 1-1.5 घंटा का 2 घंटा का समय लेता है, 2 घंटा का समय लेता है। तो बोला हाँ ठीक है, तो उसी में एकदम कर दिया जाए, उसी समय में, जिस समय सैटेलाइटवा हट जाएगा ना उसी समय कर दिया जाए। अब हुआ कौन सी एकदम टेस्ट तो एकदम खूब बढ़िया, एकदम सब एकदम तैयारी हो गया था। 2-3 महीना का समय लगता है पहले ना भाई, ठीक है। तो क्या किया, जो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ठीक है, दिया 9 तारीख को एक ठो दिया फोड़, बम्बे उड़ा दिया एकदम, समझा नहीं। तब कौन सी हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम को बोले पूरा धुआं धुआं हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि बोल दीजिए कि यहाँ पे एकदम पूरा भयानक तूफान आने वाला है, पूरा आने वाला है धुआं धुआं हो जाने के कारण, ठीक है। तो हुआ क्या, दिया एकदम पूरा एकदम न्यूज़ फैला दिया पूरा भारत में, एकदम राजस्थान में पूरा, कि आप लोग कोई घर से नहीं निकलिएगा, एकदम पूरा एकदम तूफान आने वाला है, ठीक है, बादल छाने वाला है पूरा, एकदम कोई घर से बाहर नहीं निकलिए, एकदम पूरा टीवी चैनल में लगा दिया एकदम। हुआ कौन सी, हुआ कुछ नहीं। 9 मई 1998 को दिया फोड़। अब अमेरिका ऐसो देख लिया सैटेलाइटवा से, अरे धुआं धुआं हो रहा है। तो देखा कि भारत में टीवी चैनल ये सब में था, रेडियो, ठीक है, तो उसमें बोल रहा था कि वहाँ तूफान आ गया। तो अमेरिका वाला भी तूफान हाँ आते रहता, ठीक है, अब आ गया वहाँ। तब नासा वाला नहीं पता कर पाया ही, लेकिन हुआ कौन सी, एक बम और फोड़ दिया ससुरा, एक बम और फोड़ दिया, एकदम सक्सेस, एकदम सक्सेस, एकदम फूट गया, एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब क्या हुआ, अमेरिका को है ना, सो भारत वाला कोई चोट्टा है, भारत का कोई चोट्टा अमेरिका के जाके बोल दिया कि जानता है ये जो है गड़बड़ चल रहा है, वहाँ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं, दूसरे एक्शन होगा, ठीक है। तो हुआ कौन सी, दिया एकदम फोड़, लेकिन चुपचाप रहा, देखा 1-2 दिन के बाद नहीं हुआ। अब 3 गो और फोड़ दिया, जा 3 बम और फोड़ दिया, भारत को 3 बम और फोड़ दिया, एकदम पूरा सक्सेस, नॉट टेंशन, ठीक है। एकदम एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी एकदम पूरा गदगद हो गए, बोला अब कुछ नहीं। अब अमेरिका को पूरा पता चल गया, अमेरिका को पूरा पता चल गया, यहाँ से लगाया था CTBT, NSG, NPT, और ये जब हो गया तो एम्ब्रायो लगा दिया। एम्ब्रायो का मतलब होता है कि आप कोई दूसरे देश से क्या है व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेन देन कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये होने के बाद क्या हुआ भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। पैसा आता था जी, अपना देश से दूसरा देश जो व्यापार होता था पैसा आएगा, तो यहाँ का अर्थव्यवस्था चौपट हो गया। और चौपट हो जाने के कारण क्या हुआ लेकिन भारत के जो मजदूर थे विदेश में 50 से 55 60 लाख लोग जो है 60 लाख लोग जो है सो बाहर में रहते थे। तो वो जो पैसा आता था तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है सो उसमें जो गिरा सो कुछ लेवल में आ गया, मतलब उतना नहीं गिरा, लेकिन पाकिस्तान का पूरा गिर गया। ओहो बनाल था एटम बम, देखा कि भारत को इसने ओहो दिया, फोड़ दिया एकदम पूरा दनादन एकदम दिया फोड़। अब फोड़ देने के बाद क्या हुआ, अमेरिका और गुस्सा गया। तो बोलता रे चोट्टा रे तुम कहाँ फोड़ा रे, तुम कहाँ फोड़ा बम्बा। तो बोलता खाली हमरे जानते हमरे।
वो ये भारत है सब फोड़ा उसको कुछ नहीं, ठीक है, हम कुछ नहीं। तब क्या हुआ, पाकिस्तान बेचारा गड़बड़ा गया। भारत वाला यहाँ फोड़ता था बम ने, भूकंप आ जाता था पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाला सोचता था, ये सोच रहा भारत वाला की कर रहा रे। तो हुआ कौन सी, दिया फोड़, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था चौपट, भारत का कुछ संभल गया। तो हुआ कौन सी, अभी जो है सो पूरा एकदम पगला गया, पाकिस्तान वाला पगला गया, पूरा पगला गया। ले चचा एनएसजी लगा दिए, एबीसीडी वाला, एनपीटीएस एम्ब्रायो लगा दिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हुआ कौन सी, ये जो इतना चोट्टा है पाकिस्तान वाला, इतना चोट्टा है, न्यूक्लियर बॉम्बे बेचना शुरू कर दिया। किसको, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को दे दिया, क्या बोलते हैं, ईरान को दे दिया, समझा ना, पगला नॉर्थ कोरिया वाला पगला को। उसके बाद सबको बेचना शुरू कर दिया, एकदम सबको बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बोलता रे चोट्टा रे तुम काहे से, तो बोला हम भूखले मरे हैं, तो लगाए दिली की हैं, ये सीटी बीटी एम्ब्रायो ये हम ना जाने, अब कुछ नहीं, भूखले मरे हैं, ठीक है। बोला रे, तो बोला कि ढेर ज़्यादा इधर कीजिएगा तो कौन चीज फेसबुक में डाल दे, व्हाट्सएप पे कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है सो डाल दे। तो बोले रे ना ना ना, अब दिया हटा है। एम्ब्रायो जो प्रतिबंध लगाया था अमेरिका चाइना पर, सॉरी पाकिस्तान पर, वो गया हट। तो भारत वाला भी यहाँ फ़ायदा उठा दिया, बोला करा हटेली तहवरो हटा, अब अकरो हटा दिया, ठीक है। तो बोला हटा देंगे, लेकिन एक बात है, आपने जो है सो सिटी बीटी को तोड़ा, एनएसजी को तोड़ा, एनपीटी को तोड़ा। तो बोला हम कुछ नहीं तोड़े। बोला सिटी बीटी कैसे नहीं तोड़े, तो बोलता है ना हम जो टेस्ट किए ना, जो पोखरण टेस्ट किए, जो परमाणु टेस्ट किए, ना जल में किए, ना थल में किए, ना हवा में किया, हम तो धरती तारा में किए, ठीक है। और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बोलता है हमको भी किसी मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झारखंड में जादूगोड़ा, झारखंड में जादूगोड़ा का यूरेनियम का खान है, और केरल में यूरेनियम का खान है, हमको किसी से भीख की आवश्यकता नहीं है। और एनपीटी बोला, खुद एपीजे अब्दुल कलाम बोले बताए कैसे बनाना परमाणु सो हैं, हम किसी से नहीं लेते हैं कुछ, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मेरे पास खुदे है, ठीक है। अब ये गया और अमेरिका गया और ज़्यादा चिड़ कि ससुरा ऐसे ऐसे बोल देता है, ठीक है। तो हुआ कौन सी अगला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया एकदम अमेरिका, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका आ गया एकदम टीवी चैनल में, कि हम जो है सो कभी नहीं मानेंगे कि भारत है सो एक परमाणु संपन्न देश है, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ठीक है, क्या बोले कि हम परमाणु संपन्न देश हैं या नहीं देश हैं, ये किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा बात है तो अब की बार परमाणु बम से होगा, आर ने तो पार, ठीक है। इस तरह से भारत है सो पोखरण टेस्ट किया था 1998 में, और जो देख करके पूरा दुनिया है सो दहल उठी थी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।